वेंसडे की शाम को गीतिका जब ऑफिस से घर जा रही थी, वो ऑटो से उतरी और मम्मी से फोन पे बात करते करते सड़क के किनारे चल रही थी। बता रही थी अपने दिन के बारे में। तभी सामने से अखिल भी आ रहा था। उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। अखिल रुका और उसने गीतिका को हाय किया। गीतिका ने भी अखिल को इशारे से हाथ हिलाकर हाय किया, पर वो रुकी नहीं और बात करते करते सीधा चली गई। अखिल ने पलटकर उसकी तरफ देखा, फिर वो भी चला गया। थोड़ी दूर जाने के बाद गीतिका रुकी और उसने अपनी मम्मी से कहा, अच्छा मम्मी, मैं बाद में कॉल करती हूं, और फोन काट दिया। और सोचने लगी, शिट, मैंने तो अखिल को ढंग से हाय भी नहीं किया। जरा सा रुकी भी नहीं मैं उसे देखकर। कितना अजीब लगा होगा उसे। उसने फिर ज्यादा नहीं सोचा और अखिल को कॉल कर दिया। 2 रिंग के बाद उसने फोन पिक किया और अखिल के हेलो कहते ही गीतिका ने बोला, आई एम सो सॉरी, मैंने तुम्हें ढंग से हाय भी नहीं किया। वो कॉल पे मम्मी थी ना, तो बात करते करते ध्यान ही नहीं रहा। अखिल ने कहा, इतनी सी बात पे सॉरी कौन बोलता है। इट्स ओके गीतिका। और उसकी आवाज में अपना नाम सुनकर गीतिका बहुत खुश सी हो गई। उसने पूछा, अच्छा अभी तुम कहाँ हो? अखिल ने बोला, मैं अभी बस घर ही जा रहा हूँ, दोस्तों से मिलने आया था। गीतिका ने कहा, तो मुझसे भी मिलो। गैलेक्सी अपार्टमेंट के पास वाला जो पार्क है ना, 2 मिनट में वहां पहुंचो, मैं आ रही हूं। फिर दोनों मिले और वॉक करते करते दोनों ने खूब सारी बातें करी। अभी हाल ही में मंडे को जो बिरयानी खाई थी उसकी बात हुई। संडे को जो ऐसा पार्टी में जाने वाले हैं उसकी बात हुई। मतलब जितनी बातें हो सकती थी उतनी बात हुई। गीतिका थकी हुई थी ऑफिस से आने के बाद, और वॉक करते करते ये लोग अब तक पार्क के 6 राउंड लगा चुके थे। और अखिल के साथ चलने से उसकी थकान बढ़ नहीं रही थी, बल्कि घट रही थी। वो बस सोच रही थी वक्त यहीं रुक जाए। उसको ऐसा पहले किसी के साथ नहीं लगा जैसा अखिल के साथ लग रहा था। आज तीसरी बारी मिल रही थी वो उससे, पर आपस में मिक्स वो दोनों बहुत जल्दी हो गए थे। फिर अब से रोज वो ऑफिस से जब घर आती थी तो ढूंढती रहती थी कि काश फिर से कहीं से अखिल जा रहा हो और रास्ते में मिल जाए। और फ्राइडे को अखिल फिर से दिखा उसे, और इस बार गीतिका ने रुक कर उससे हाथ मिलाया और पूछा, फिर से उसी दिन की तरह वॉक पे चलें? रोड क्रॉस करते टाइम अखिल ने उसका हाथ पकड़ लिया। अखिल रास्ता देख रहा था और गीतिका उसे। फिर गीतिका अचानक ही रुकी। अखिल ने पूछा, क्या हुआ? उसने कहा, मुझे जस्ट याद आया, सान्या के लिए मुझे ब्लैक ड्रेस लेनी थी। संडे को पार्टी में उसको वही पहनना है। मैंने उसको प्रॉमिस किया था। अभी जाना पड़ेगा मुझे, सॉरी। अखिल ने कहा, यार तुम्हें सॉरी बोलने की बहुत आदत है यार। मैं भी चलता हूं ना तुम्हारे साथ, क्या बोलती हो? तुम बोर नहीं हो जाओगे? सान्या के लिए तो मुझे पता है क्या लेना है, पर अब मैं वहां तक जाऊंगी तो सोच रही हूँ अपने लिए भी कुछ ले लूं, और मुझे चूज करने में बहुत टाइम लगता है। अखिल ने कहा, कोई बात नहीं, मैं हेल्प कर दूंगा चूज करने में। टाइम भी बच जाएगा, तुम्हें कंपनी भी मिल जाएगी। अब तुम अकेले जाना चाहती हो तो ठीक है। गीतिका ने बोला, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो तो मैंने पहले बता दिया कि मेरे साथ शॉपिंग पे जाना बोरिंग हो सकता है। अखिल ने बोला, अब चलो। अब गीतिका अपने लिए कपड़े देखने लगी। चेंजिंग रूम में जाती, ड्रेसेस बदल के आती और अखिल उन्हें 10 में से नंबर देता। 60 ड्रेसेस बदल चुकी थी वो, और अब तक अखिल ने 6 से ज्यादा किसी को नंबर नहीं दिए। अब गीतिका भी एग्जॉस्ट हो चुकी थी। चेंजिंग रूम में गई और एक ऑरेंज ड्रेस में बाहर निकल के आई और कहने लगी, सान्या ने ब्लैक कलर पहले ही चूज कर लिया, मुझ पे ब्लैक ही ज्यादा सूट करता है। उसे कॉल करके कहती हूँ कि ब्लैक ड्रेस मैं पहनूंगी तो कोई और कलर पहन लियो। और अखिल नजरें रोक के ऊपर से नीचे तक गीतिका को देख रहा था। फिर उसने उससे कहा, अरे छोड़ो, सान्या को कॉल करने की जरूरत नहीं है, इसे फाइनल कर लो। और वैसे भी ऑरेंज इज द न्यू ब्लैक। 11 आउट ऑफ 10 लग रही हो। गीतिका ब्लश करने लगी, और अब उसका बस चले तो वो रोज यही ड्रेस पहने। और क्यों ना, अखिल ने जो तारीफ कर दी थी उसकी, और ऊपर से उसने ही पसंद की थी। गीतिका जब घर गई तो उसने ब्लैक ड्रेस सान्या को थमाई और अपनी ड्रेस को फिर से पहन के ट्राई किया, और आईने में खुद को देख देख कर मुस्कुराए जा रही थी और मन मन में कह रही थी, ऑरेंज इज द न्यू ब्लैक। 11 आउट ऑफ 10 लग रही हो। और सान्या उसको दूर से देख के अपने मन में बोल रही थी, ये लड़की पागल हो गई है। फिर संडे आया, शाम का समय। हर्ष की बर्थडे पार्टी में जाने का टाइम होने लगा। हर्ष सान्या का फ्रेंड है, और उसकी पार्टी के लिए सान्या ने अखिल को भी इनवाइट किया था, क्योंकि गीतिका इनकार कर रही थी जाने से, क्योंकि उस पार्टी में अनन्या भी होगी। वो भी सान्या की ही फ्रेंड है, पर कुछ लोग होते हैं ना जिन्हें देखना भी तुम्हें पसंद नहीं होता। मतलब वो तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम्हारा पारा चढ़ने लगता है। वो कोई भी बात करे पर तुम्हें उनकी बातों पर इरिटेशन ही होती है। वैसी थी अनन्या गीतिका के लिए, जिसे ना अपने बीते हुए कल का पता है ना आने वाले कल का।
अखिल ने गीतिका को टेक्स्ट किया जिसमें लिखा, मैं तुम्हारे फ्लैट पर ही आ जाता हूँ, फिर तीनों साथ में ही चलेंगे। गीतिका ने बोला ठीक है, आ जाओ। अखिल पहुंचा और वो तीनों कैब में बैठ गए। गीतिका और सान्या पीछे वाली सीट पे और अखिल आगे। कैब चल पड़ी। सान्या ने गीतिका से कहा, देख गीतिका, मेरी गीत, अगर अनन्या तुझसे बात करने आएगी तो उससे अच्छे से बात करियो, और अवॉइड भी करना होगा ना तो ढंग से अवॉइड करियो, उसे अजीब नहीं लगना चाहिए। तभी अखिल ने पूछा, क्यों, ये अनन्या कौन है और उसे अवॉइड क्यों करना है? बास मारती है क्या? वो ये खुद ही बोल के खुद ही हंसने लगा। सान्या ने बोला, नहीं, गीतिका को पसंद नहीं है अनन्या एक आइसक्रीम की वजह से। आइसक्रीम? अखिल ने हंसते हुए पूछा। बीच में उठ के गीतिका बोली, कुछ भी बोल रही है ये, आइसक्रीम वाली बात नहीं है। सान्या ने कहा, आइसक्रीम की ही बात है। सुनो अखिल, हुआ क्या था, मैं, अनन्या और गीतिका रेस्टोरेंट में थे, तो गीतिका ने अपनी फेवरेट मैंगो आइसक्रीम ऑर्डर कराई और हमसे भी पूछा हमें खाना है कि नहीं, और हमें नहीं खाना था तो हमने मना कर दिया। और फिर गीतिका वॉशरूम चली गई और तब तक उसका ऑर्डर आ गया। और फिर वो आइसक्रीम बहुत ही टेस्टी लग रही थी देखने से अनन्या को, तो अनन्या ने मुझसे पूछा, इसमें से एक स्कूप खा लूं? मैंने उसे बोला कि ऑर्डर करा ले, क्योंकि उसको अपना खाना स्पेशली आइसक्रीम शेयर करना बिल्कुल पसंद नहीं है, वो भी मैंगो वाली। पर अनन्या ने बोला, बस टेस्ट करना है मुझे, ऑर्डर करा के वेस्ट हो जाएगा। तो उसने एक स्कूप खा लिया और तभी मेरा फोन आ गया और मैं कॉल लेने के लिए बाहर चली गई। और जब मैं वापस आई, गीतिका भी आ रही थी। हम टेबल पे पहुंचे तो हमने देखा कि अनन्या ने पूरी आइसक्रीम खत्म कर दी है और वेटर ने बोला कि मैंगो फ्लेवर अब नहीं बचा है। और तब से गीतिका को अनन्या से नफरत हो गई। अखिल वो आइसक्रीम स्टोरी सुन के जोर जोर से हंसने लगा। गीतिका ने बोला, आइसक्रीम की बात नहीं है, वो वैसे भी बहुत एरोगेंट सी लगती है मुझे और पूरा टाइम बस शो ऑफ करती रहेगी। ठीक है भाई, तुम रिच हो, हम समझ गए, तो उस पर इतना एक्स्ट्रा स्टाइल मारने की क्या जरूरत है? और इतने ही रिच हो तो अपने लिए एक आइसक्रीम ऑर्डर नहीं करा सकते? सान्या ने हंसते हुए कहा, देखा, घूम फिर कर रीजन इसका आइसक्रीम ही है। अखिल ने बोला, चलो हम भी मिलते हैं इस आइसक्रीम वाली अनन्या से। और बातों बातों में उनकी कैब हर्ष के फ्लैट पहुंच गई। वो तीनों अंदर गए, गाने चल रहे थे, अभी कम ही लोग थे पार्टी में, धीरे धीरे और आएंगे। सान्या को देखकर एक लड़की सिगरेट हाथ में लिए उसके पास आई और बोली, हाय सान्या, कहाँ है तू आजकल, कितने टाइम बाद दिखी है? और हाय गीतिका। गीतिका ने जवाब दिया, हाय अनन्या। अखिल ने सान्या के कान में कहा, अच्छा यही अनन्या है, गीतिका की आइसक्रीम वाली। और उसने मन में सोचा, ये तो बड़ी सुंदर है यार। और उसने अनन्या से कहा, हाय, आई एम अखिल, सान्याज एंड गीतिकाज फ्रेंड। अनन्या ने बोला, ओह हेलो अखिल, चलें सब, एक एक ड्रिंक्स लेते हैं। अखिल ने एक्साइटेड होकर बोला, हाँ श्योर। और वो अनन्या के साथ आगे बढ़ गया। गीतिका और सान्या वहीं खड़े थे। सान्या ने गीतिका की तरफ देखा और बोला, चल गीतिका, चल उनके साथ ही बैठते हैं। गीतिका ने कहा, मुझे नहीं रहना अनन्या के पास, मैं यहीं सही हूं, तू जा। और सान्या चली गई। वहां अखिल और अनन्या ड्रिंक्स हाथ में लिए सिगरेट भी शेयर कर रहे थे और गीतिका सोच रही थी जल्दी से ये रात कटे। और इस तरह अनन्या और अखिल पहली बार मिले थे। अब जानते हैं आगे कहानी में क्या होगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। कीप लिसनिंग स्टोरीज विद आभाष झा। अगर आपको मेरी कहानियां सुनना पसंद है तो मेरे गाने भी आपको बहुत पसंद आएंगे। मेरे सॉन्ग सुनने के लिए आप स्पॉटिफाई पर सर्च कर सकते हैं मेरा नाम आभाष झा। मेरी आर्टिस्ट प्रोफाइल पे टैप करके सुनो मेरे लेटेस्ट सॉन्ग्स, आपको जरूर पसंद आएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा।